तो जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कैनवा डिस्कस किया था। अच्छा, एक कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चला जाऊँ। बहुत सारे जो लोग हैं उनके जहन में ये होता है कि अगर आपको कैनवा आ गया तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कोई शेप नहीं बना सकते। जो शेप्स हैं, जिस तरह से आपने वर्ड्स के अंदर देखा था, पेंट के अंदर देखा था, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक एडिट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप खुद से कोई शेप नहीं बना सकते। फिर आपने पावर पॉइंट में देखा था, आपके पास मर्ज का ऑप्शन आ गया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप कैनवा के ऊपर क्या, आप इजी टू वे है कि अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है तो आप, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है या आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक का पोस्ट बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा कि हमारे पास ये क्लास, ठीक है, मेरे पास, मैं थंबनेल लगाता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ, मेरी ये स्क्रीन, ये देखें। तो ये चीज़ हम आपने पेंट के ऊपर भी बनाई, कुछ ने वर्ड के ऊपर भी बनाई, और कुछ अब कैनवा के ऊपर भी आप ये बना सकते हो। अच्छा, आपने देखा होगा पेंट पे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, वर्ड के अंदर थोड़ा सा इजी हो गया होगा, पावर पॉइंट में और इजी हो गया होगा। इसी तरह से कैनवा के अंदर आपको ये मज़ीद आप इजी से ये बना सकेंगे। ठीक है। कैनवा के अंदर आप कोई भी थंबनेल बनाना हो, कोई भी कवर पेज बनाना हो, कोई भी आपको पोस्ट बनानी हो, ये सब चीज़ें, आपको इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनानी हो, इवन कि आपको कोई वीडियो भी बनानी है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। कैनवा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं समझेंगे कैनवा अगर आपको आ गया तो आप डिज़ाइनर हो गए, आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। ड्रैग एंड डाउन वाला काम है कैनवा के ऊपर। आप क्या, ड्रैग एंड डाउन, आपकी अपनी कोई वहाँ पे क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप जस्ट डिज़ाइन को सेट कर रहे होते हो कि ये चीज़ कहाँ पे आएगी, इसको किस तरह से हम इसका कलर चेंज कर दें। ये चीज़ है। जो चीज़ आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं, वो कैनवा के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको किस तरह से आपने खोलना, जिस तरह से आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। आप कैनवा को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब कि डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे, आप अपने सिस्टम पे भी इसको कर सकते हैं। किस तरह से हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कैनवा के ऊपर। ये देखिए, कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी। अच्छा, कैनवा के अलावा भी बहुत सारी हैं। कैनवा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी हैं जो इसी तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, फ्री लोगो मेकर, क्रिएट टॉप डिज़ाइन, ये आपके डिफरेंट आपके सारे, ये देखो, क्लिक किया। अब यहाँ पे भी इसने बता रहा है सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, वीडियो, लोगो एंड मोर वगैरह XYZ, आप ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या अकाउंट ओपन है, लास्ट टाइम आपने देखा था। ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये आपके डिफरेंट आपके सारे, ये देखो, PDF एडिटर, वीडियो एडिटर, यूट्यूब वीडियो एडिटर, कार्ड करना है, मग्स करने, फ्लायर, पोस्टर, मार्केटिंग के लिए, ये देखो, ये तमाम चीज़ें आपके सारे बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट आपके कैटेगरीज आ रही हैं जिनको के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये आप इसको कैनवा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कैनवा को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। मुझे भी इसकी थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो चुका हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैनवा डाउनलोड, कैनवा। ठीक है। ये इसकी ऐप भी आपको मिल जाती है, ऐप भी आप कर सकते हो, आप इसको सिस्टम में से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखें, ठीक है, ये आपका मोबाइल ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है।
ये आपका सिस्टम डाउनलोड कैनवा फॉर विंडो, मैक, आईओएस, एंड्रॉयड, ये तमाम चीज़ें आपके सारी मैं यहाँ पे डाउनलोड कैनवा फॉर विंडो कर देता हूँ तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसको ओपन करके यूज़ कर सकता हूँ। या तो दूसरा तरीका क्या, आप ऑनलाइन यूज़ कर लो इसको, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे आते हो कैनवा पे, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था हमने क्या किया था, साउंड अकाउंट क्रिएट किया था और उसके बाद हमने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे फॉर यू, डॉक्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट, मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके डिफरेंट आपके पास आ गया है। इन्फोग्राफी आपके पास आ गया, डेस्कटॉप वॉलपेपर बनाना है, बुक कवर आपने बनाना है, ये देखें आपके पास आ रहे हैं, फोटो कलेक्शन, ये देखें ग्राफ्स वगैरह आपके पास आ रहे हैं, बुक कवर आपने बनाना है, ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाते हैं फ्लायर के ऊपर, तो ये देखें मैंने स्पॉटलाइट पे आता हूँ फ्लायर, तो ये डिफरेंट आपके फ्लायर्स की कैटेगरीज आ जाएंगे, ये देखें, ये देखें बिजनेस से, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, तो अक्सर ये सोशल मीडिया पे ट्रैवल एजेंसी वाले, इसके अलावा स्टेट एजेंसी वाले, मेडिकल वाले, तो ये सब चीज़ें ये देखें ना अगर बनी हुई है। जस्ट आपने फॉर एग्जांपल अपना कोई ऐड लगाना है हायरिंग का, तो आपने सिंपल सा यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, तो ये आपके पास क्या हुआ, ऐड बना हुआ आ रहा है। जस्ट आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपको इतना नहीं भी आता, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा यार पूरा ऐड सही है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, लोगो चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एस, ठीक है, डबल क्लिक किया इसको मैंने और मैंने यहाँ पे लिख दिया SMIT, ठीक है, और नीचे मैंने IT लिख दिया। ये सब चीज़ें, पोजीशन क्या चाहिए, मैंने पोजीशन के ऊपर डबल क्लिक किया, इसका टेक्स्ट एडिट कर दिया, इसी तरह से मैंने ईमेल एड्रेस डाल दी, तो और मैंने इसको डाउनलोड करके अपनी फेसबुक पे यूज़ कर लिया। तो आप देखें सेकंड पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट बना सकते हैं, बनी हुई पोस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वही तमाम चीज़ें जो आप पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या आपको क्या लगता है, ये क्या चीज़ है, ये रेड कलर का जो आ रहा है ये क्या है, क्या लगता है आपको ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये भी शेप है, ये क्या है, ये भी शेप है, ये देखो, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये क्या है, ये भी शेप है, ये देखो, देख रहे हो। जस्ट उसको डिज़ाइन मतलब सेट किस तरह से किया हुआ, ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये भी शेप है, उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये भी आपके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, टिक लगाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये शेप है, ये देखो, देख रहे हो। अब डिज़ाइन क्रिएट करना सबसे बड़ी बात है, डिज़ाइन क्रिएट करना सबसे बड़ी बात है। इस तरह से आप कुछ भी ले लो, कुछ भी आप काम कर लो, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे भी ये देखो, ऐड न्यू पेज कर दिया मैंने, ये देखो क्या, ये यहाँ पे भी इसी तरह से ये टेक्स्ट आपके सारे टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, ये देखें, ये आपकी इमेज आपके पास आ रही है, ये आपके पास इमेज आ रही है, ये देखें, बाकी वही चीज़ें। ये क्या पीछे शैडो आ रहा है, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, देख रहे हो आप। चलो अब हम कुछ बनाते हैं। अच्छा, बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है सबसे पहले, ठीक है। अगर 1 नंबर पे आप आते हो तो 1 नंबर पे वो कह रहा है एलिमेंट। कैनवा पे हम आ जाते हैं, कैनवा के ऊपर, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी पोस्ट ले ली, ये वाली ले लेते हैं। ये सबसे ऊपर क्या आ रहा है, आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, डिज़ाइन पे आप आ जाते हो, ये डिफरेंट आपके डिज़ाइन आ रहे हैं। जो भी आपको डिज़ाइन स्टाइल चूज़ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। बर्थडे वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, फूड वगैरह, फूड पे क्लिक कर दोगे तो फूड से रिलेटेड आपके साथ जाएंगे। ये देखो कितने अच्छे अच्छे सेकंड्स में आप ये काम क्या करेंगे, तस्वीर एडिट करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे और आपकी
जो कवर है वो डिज़ाइन आपका क्रिएट हो गया। जी बिल्कुल अनस खान अपनी मर्जी से लगा सकते पिक्चर, अभी हम उसी के ऊपर आएंगे। अच्छा एलिमेंट की बात कर रहा है, तो एलिमेंट के अंदर अगर आप आते तो ये क्या कह रहा है, एलिमेंट सेलेक्ट फोटो फ्रेम शेयर लाइंस इट्स टू ऐड योर डिज़ाइन। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट का सेक्शन है उसके अंदर आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपका डिफरेंट शेप्स आ रही है, देख रहे हैं आप, कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट टैब, अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, टू वाला सिलेक्ट कर देंगे। ये देखें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास आ रहा है। 3 पे आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड टैब, अपलोड टैब, फोल्डर, होम, फाइल, रिसाइज, ऑल साइज। ठीक है, मतलब अपलोड देयर आर अलाउ योर यू टू अपलोड योर ऑन एलिमेंट सच एज इमेज एंड ग्राफिक्स। ठीक है, इसी तरह फोल्डर आप कर सकते हो, होम के अंदर बताया हुआ उसने, रिसाइज, ये सब चीज़ें। तो हम अब कुछ बना के देखते हैं। हम क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं और मैंने क्या किया यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे जाके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कस्टम साइज़, ये देखें अब यहाँ से कस्टम साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हो क्रिएट डिज़ाइन, और मैंने यहाँ पे कह दिया फेसबुक पोस्ट। ये आपका आ गया फेसबुक पोस्ट पेज। ठीक है, ये आपका क्या है, पेज है इतना। जो भी आप वर्क करोगे, जो भी आप काम करोगे इस एरिया में रहते हुए करोगे। अच्छा ये वाइट कलर का आ रहा है, आप इसका कलर भी यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। ये देखें जो भी आपको कलर रखना है, ग्रीन कलर रखना है आप ग्रीन कलर रख दें, पढ़ा था ना आपने ग्रीन कलर। ये देखें ठीक है, अब इसके ऊपर आपको कुछ लगाना है, शेप लगानी है। आप क्या करोगे, एलिमेंट पे आ जाओगे। ठीक है, एलिमेंट पे आने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट आपके सारे हैं, चार्ट्स, टेबल्स, फ्रेम। अच्छा अगर आपने किसी की पिक्चर लगानी तो आप क्या करेंगे, फ्रेम ले लेंगे। ये देखें, ये आप इसको वही पावर पॉइंट की तरह आपको ये क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। ये आपकी पिक्चर की जो आ गई वो सेंटर में आ गई। ठीक है, अच्छा मैं इस पिक्चर को साइड पे ले जाऊँ, टॉप पे ले जाऊँ, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा अब इसी तरह से अगर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे आ जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे डिफरेंट टेक्स्ट आ रहे हैं जिनको भी मुझे यूज़ करना है मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मुझे यूज़ करना है वो टेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम कोई पोस्ट निकाल लेते हैं। फेसबुक पोस्ट, चलो ये बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर, हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये तो इजी है सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या कलर है, मैं पोजीशन पे आता हूँ और यहाँ पे कलर और ग्रेडिएंट कलर, और यहाँ पे आने के बाद मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है, ओके कर दिया। दूसरा कलर लिया, आई ड्रॉपर आपको बताया गया था, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पे ये काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा, ये देखो ऐसे ही है, काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं, जो भी आपने स्टाइल चूज़ करना है वो आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा जी, अब इसको मज़ीद भी हम कर सकते हैं, मज़ीद भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। ये देखो, अरे यार क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारा मैच कर गया, ये देखें ऐसे ही है कि नहीं, कर गया ना मैच काफ़ी हद तक हमारा। अच्छा उसके बाद ओहो नहीं यार, हमें खाली ये बनाना था, मैं भी गलत कंफ्यूज हो गया, खाली हमें ये चीज़ बनानी है, ये ठीक है, ये पीछे का नहीं हमें बनाना, ये हमारा टॉपिक है, तो हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। और सिंपल सा हमें क्या चाहिए, एक एलिमेंट में आता हूँ, शेप पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, जो भी आपको लाइन शेप करनी है, ये देख लाइन एंड शेप्स आ गए आगे, तो मुझे एक ट्रायंगल शेप चाहिए, ठीक है, इसको हमने घुमाया जिस तरह से आपको पता है, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ले गया, अब ये देखो यहाँ पे ये शेप काम नहीं कर रही, हमें कौन सी शेप चाहिए होगी, यहाँ पे ये काम के लिए हमें कौन सी शेप चाहिए होगी, इस काम के लिए हमें कौन सी शेप चाहिए होगी, इस काम के लिए हमें कौन सी शेप चाहिए होगी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्च कर लेते हैं, ये आ गई रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो ये आ गई बेटा, रेक्टेंगल तो ये आ गए, बताओ यार कौन सी शेप आएगी,
तो यार चलो इसको हम देख लेते हैं। स्क्वायर लेंथ और उसको थोड़ा सा घुमा लें। इस तरह से। चलो इसके ऊपर आते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसा इशू नहीं। हम क्या करते हैं, एक पिक्चर ले लेते हैं। सेव इमेज कर दिया हमने इसको, और कैनवा पे हम आते हैं। ये हमारा अपलोड पे आएंगे, अपलोड फाइल, ठीक है। और ये बस। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। ये देखें मेरे पास ये आ गई, पिक्चर सेट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट आ रहा है एक साइड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एलिमेंट में आएंगे, शेप पे हम आएंगे, और यहाँ से आके हम कुछ ऐसी शेप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसका कलर हमने चेंज कर दिया। इसको जिस तरह से भी आपने रोटेट करना है, आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स पे आए, और ये आपका नाउ टू वे। तो हमने क्या कर दिया, इसको हेडिंग ले लिया। क्या कर लिया, हेडिंग। नीचे भी अगर डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहे, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड हेडिंग पे क्लिक किया, इसने हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे मैंने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। कलर चेंज करने इसका, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट कलर पे आप आए, और इसको आपने क्या कर दिया, वाइट। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट आपने पकड़ा, और इसको आपने यहाँ पे सेट कर दिया। इसका साइज़ आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, वो भी आप सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी काम आपने करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है वो आप रख सकते हैं। कोई भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, वो नीचे आपको बता रहा होता है कि आपके पास कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल था, कौन सा आपने
सिलेक्ट किया। इसी तरह से टेक्स्ट स्टाइल पे आप आ जाए तो क्या हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे आपको बता रहा है। अच्छा जी, ये इस तरह से आपके ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह से आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो तमाम टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से एलिमेंट पे आप आ जाते हो। अपलोड के अंदर क्या होगा, आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हो और इमेज अपलोड कर सकते हैं। यही आपको बता दें। टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट अगर आपने इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ को ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। ये देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप जो भी चाहें ड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्जी से। प्रोजेक्ट पे आ जाते, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे उन तमाम की यहाँ पे लिस्ट शो आपके पास कर रहा होगा, ये देखें, ठीक है। एलिमेंट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, शेप्स आपके पास आ जाती हैं, फ्रेम्स आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे बटन चाहिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च कर दूंगा बटन, आगे बटन, ये फ्रेम वाले बटन आ गए, ये नॉर्मल आपके पास बटन आ गए, वीडियो वाले आ गए, फोटो वाले आ गए, ग्राफिकल आपके पास आ गए। ये देखो यहाँ पे, ये देखो जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। आप इसको खुद भी बना सकते हैं, आप बटन खुद भी बना सकते हैं। आप शेप पे आए, कोई आपने ये आपको चाहिए आप ये भी ऐड कर सकते हो। ये देखो इसको आप रोटेट कर सकते हो पोजीशन इसकी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है वन बाय वन किसके ऊपर क्या चीज़ आ रही है। तो आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अरेंज और रोटेट करना, रोटेट कर दो। ये देखो बॉटम टू फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड टू बॉड, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो। ये हमने वर्ड के अंदर भी आपको बताया था, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये तमाम चीज़ें अरेंज के बारे में अगर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, ठीक है, ये आप कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको डिज़ाइन समझ में आ रहा है आप वो लगा सकते हो। आपने ये नहीं लगाना, आप कुछ और लगा सकते हो। कुछ डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो। ये देखो डिलीट कर दिया। इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये डिज़ाइन ले लिया, ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो ये कह रहा है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आपके साथ आ जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको दोनों को क्या किया, सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, इसको ग्रुप कर दूंगा, ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट ले लिया जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था। इनको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से भी वही काम हो जाएगा और वैसे भी आप वो काम कर सकते हैं।
आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल डी कर दें, ये देखें। मैंने क्या किया, इसका बैक कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आया और मैंने ग्रीन कलर में आके इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसका कलर इनका कलर चेंज करने में इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जिसका चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो भी कलर करना चाहें आप कलर कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं। इसको हम फ्लिप करना चाहते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो जिस तरह से मुझे एनिमेशन लगानी है मैं उसकी लगा सकता हूँ। ये देखें, एनिमेशन पे आता हूँ, डिफरेंट आपकी एनिमेशन आ रही है। तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं, ये देखो। और इसके बाद आप क्या करो, अपना एक पोस्ट बना दो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना के, अक्सर आप देखते हो वीडियो के अंदर आपके कोई डिज़ाइन बने होते हैं, डिज़ाइन के बाद आपके पास जो भी चीज़ आपने शो करवानी होती है वो आप चीज़ें शो करवा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी टाइमिंग अगर आपने इंक्रीज़ करनी है, आप टाइमिंग इंक्रीज़ कर सकते हो, ये देखो। लेकिन
फ़ायदा नहीं ना, ये आगे वैसे ही आपका शो होता रहेगा। तो जो आपका टाइमिंग आई थी उसी को आप क्या करें, यूटिलाइज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। पेज के ऊपर एनिमेशन लगानी है, पेज के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ पार्टी, तो ये देखें, ठीक है, बहुत ऑन एंटर ऑन एग्जिट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। ग्रुप कैसे करेंगे, जिस तरह से आपने पावर पॉइंट में ग्रुप करना देखा था, जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर ग्रुप करना देखा था, इसी तरह से आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ऐड पेज किया, अब यहाँ पे आपने जो भी आपने बनाना है, ये देखें, ये आपने ले लिया, ये देखें, ठीक है। जिस तरह से आप जो चाहें आप, ये देखें, और यहाँ मैंने टेक्स्ट लिया। अब इसके ऊपर कुछ खेलते हैं, TECHN और टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स, अच्छा जी, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टाइल है, कलर यहाँ से होगा चेंज, हमने इसका कलर रख दिया ये, ओके। नज़र नहीं आ रहा, कुछ और कलर कर दें। नहीं, कौन सा कलर करें, कलर कौन सा करें, कलर कौन सा करें, चलो फिलहाल ये कलर कर दिया। उसके बाद इटैलिक करना है, इसका अलाइनमेंट करना है, बुलेट्स वगैरह, लिस्ट वगैरह लगानी है, स्पेसिंग ख़त्म करनी है, इफ़ेक्ट्स, या अगर इफ़ेक्ट्स आ रही है, देखें, शेडो चाहिए, एजी चाहिए, ये देखें, तमाम चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो इसके ऊपर अभी नहीं आते हम। पोजीशन, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, जहाँ में भी आपको चाहिए, ये सब काम आप कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ, जहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, ये देखें, यहाँ से आप केस को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इफ़ेक्ट्स देना है, आप कोई भी इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये देखें, याद है आपको, ठीक है। ये देखें, बैकग्राउंड अगर आपने देना है, ये देखें, बैकग्राउंड आपके साथ आ गया। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या कर दिया, अलाइन। ये तो टेक्स्ट के लिए ऊपर आएगा, तो हमें पोजीशन से ये काम करना होगा। मैंने यहाँ पे कहा पोजीशन सेंटर, ठीक है, अलाइन टू पेज सेंटर आ गया। और इसी तरह से इसको भी मैंने सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने कहा, क्या कह दिया, अलाइन सेंटर। तो ये दोनों चीज़ें आपके सेंटर में हो गई, ठीक है। अब नीचे मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है, मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ।
TECHN और टेक्नो किड्स, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, 100 रख दिया, और इसको भी हमने क्या किया पोजीशन, और हमने कह दिया इसको सेंटर, और इसको थोड़ा सा नीचे भी ले गए। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपलोड, ये पिक्चर लगा देते हैं, और मैंने क्या किया, इसको ये सेट कर दूंगा, ये देखो ओके हो गया। अच्छा, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है यार, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगी, ये देखो, देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं यहाँ पे भी इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, जो भी आपने करना है, जो भी आपने एनिमेशन यूज़ करनी है वो आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ये देखो। और मैं क्या करता हूँ, ये पहले वाले पेज को, जो पहले वाला पेज है उसको कर देता हूँ डिलीट। तो इस तरह से आप जो भी बनाना चाहे आप बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं हम। ऐड पेज, रिमूव करना है, रिमूव ऑल एनिमेशन, जिस पेज से आपने एनिमेशन रिमूव करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में हम आते हैं, एलिमेंट्स पे आए। ये जो आपके सारे ना, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ये देखिए एरो, अपने एरो पे जाना है, एरो आपके साथ आ जाएंगे, ये देखिए डिफरेंट आपके पास एरो आ गए। सियाल करेंगे, ये आपके डिफरेंट क्या आ रहे हैं, एरोज आ रहे हैं। कुछ एनजिफ वाले आ रहे हैं, कुछ सिंपल आपके सारे, कुछ क्रॉन वाले आ रहे हैं। क्रॉन वाले जो आ रहे हैं, जो क्राउन वाले आ रहे हैं वो क्या होंगे, आपके प्रो हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें, अक्सर आपने सेल वाले एनिमेशन पे देखा होता है, डिस्काउंट वाले, तो वहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपके पास आ रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट, ये देखें स्टिकर्स आपके सारे, वीडियोस आपके पास आ रही है, फ्रेम्स। अब फ्रेम में क्या है, आप कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है और मैंने यहाँ पे फ्रेम्स बनाए हुए, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पिक्चर लगा सकता हूँ, अपलोड पे आता हूँ, जो भी मेरी इमेज है वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये देखें, क्या करें, अच्छा जी, सर्च भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपलोड फाइल पे हम कार वाली इमेज ले लेते हैं।
आ गई पिक्चर, ये अपलोड हो रही है आपके पास पिक्चर। अब मैंने एक यहाँ पे लगा दी और एक मैंने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं जिस तरह से स्पेसिंग आपके पास आती, ग्रिड स्पेसिंग, एडिट फोटो। तो आप अपनी तरह से जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने चीज़ें देखी थी वैसे ही आप कैनवा के अंदर ए टू जेड तमाम चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, अगर हमें कुछ बनाना है वहाँ हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं डिज़ाइन। ये जो आउटलाइन आ रही है ये भी आप सेट कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं वो भी आप देख लेते हैं। मैं जल्दी से कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर ले लिया। हाँ, मैंने क्या किया, एक मैन की पिक्चर ले लेता हूँ, मैन जी PNG। ठीक है, अपलोड पे आया, अपलोड फाइल। और ये तो इसकी साथ ये भी आ रही है, ये पिक्चर नहीं चलेगी हमारे पास। ये हमारे पास ये विदाउट बैकग्राउंड की है, ये देखें। अब इसके अंदर भी मैं क्या कर सकता हूँ, जिस तरह से आपको मैंने दिखाया क्या हुआ था, ये आ रहा है वाइट कलर का आउटलाइन, इसके अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा, एडिट फोटो पे आप जाओगे, एडिट फोटो पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिफरेंट आपके फिल्टर्स है, आप इन फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपका यहाँ पे ये फिल्टर भी है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखें। ठीक है, नन कर देंगे, नन हट जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये देखें कलर्स, आप जिस तरह का कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऑटो फोकस करना चाहते हैं आप, ब्लर वगैरह ऑटो फोकस वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, ऑटो फोकस इसका कर सकते हैं। ब्लर कितना करना है आप इसको ब्लर कर सकते हैं, ये देखिए किसी चीज़ को अगर आपने ब्लर करना है आप वो ब्लर भी कर सकते हैं। शेडो देना है आप शेडो दे सकते हैं, लाइट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, जो भी आपने काम करना है आप वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये कलर चेंज हुआ है इसका टेम्परेचर में, तो ये सब चीज़ें, कंट्रास्ट, शेडो, वाइडनेस, ये देखो जो हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था शेप्स के साथ खेलते हुए, ये देखो ये वही सब चीज़ें हैं, ये देखो। ये देखो, क्रॉप करना चाहते हैं आप क्रॉप कर सकते हैं, जिस तरह से आपने क्रॉप करनी है
आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। फ्लिप करने आप पीछे को फ्लिप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसकी लाइन का भी यहाँ पे कहीं आ रहा होता है, ड्रॉ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह से नहीं हम करते, एक एलिमेंट्स में देखते हैं। यहाँ से आप करैक्टर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी, इनको आप यूज़ करके अपने काम को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, एक और कुछ बना बना के देखते हैं हम, कोई हम सेल का बना के देखते हैं, ठीक है। कुछ हम सेल टाइप का बना के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइट, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, और ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास पेज है। एलिमेंट्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेम लिख दिया, सर्कल फ्रेम मैं ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे फ्रेम ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे शेप ले ली और यहाँ पे मैंने क्या कर दी, एक शेप भी ऐड कर दी। अब क्या करूँगा मैं जी, अब यहाँ पे अगर आप देखो फेसबुक पोस्ट, चलो यार जो भी हमारे जहन में, ये भी ये चलो ये बना लेते हैं, ये चीज़ हम ये बना रहे हैं, दोनों में से कोई एक बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस शेप को लिया और इसको थोड़ा सा कंट्रोल डी कर दिया काम आसान करने के लिए, और इसको भी हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ओके। और इसको हमने क्या कर दिया, इसको बैक कर दिया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ऐसा दे रहा,
तो हम सिंपल से यहाँ पे आएंगे, पोजीशन पे आएंगे, और पोजीशन पे आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको बैकवर्ड कर दिया। ये देखें। तो अगर हम देखें तो ये देखें ऐसे ही है। ऐसे ही आ रहा है, ये देखें। थोड़ा सा इसको साइज को हम बड़ा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम ओके। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, अपलोड, ये पिक्चर थी हमारे पास, यही लगा दिया हमने। ये नहीं लगाते क्योंकि उसको कैसी पिक्चर, हाँ ये लगा देते हैं। पीछे हमने क्या कर दिया, इसको ऑरेंज कलर दे दिया। ओके हो गया। अच्छा, लाइट ऑरेंज है, कलर का कोई मसला नहीं है इस, और इसको भी हमने क्या कर दिया, वही ऑरेंज कलर दे दिया। अब इसके अंदर इसको हमने यहाँ पे लेके आए और इसकी हमने ट्रांसपेरेंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आ गई, यहाँ से आगे आएगी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अब यहाँ पे शो होगी और यहाँ पे आया और मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। अब इसी तरह से हमने क्या किया, टेक्स्ट ले लिया। जो भी आपको टेक्स्ट समझ में आए आप वो ले सकते हैं। ये आपका ग्रुप हुआ और मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर दिया और यहाँ से इन सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट पे आए और यहाँ पे आके हमने इसको सिलेक्ट किया।
कलर चेंज कर दिया इसका, इसका भी कलर चेंज कर दिया। इसी तरह से इसको भी पकड़ लिया। टैक्स आया, तो यहाँ पे आप डिफरेंट टैक्स आपका सारा जो भी आपको समझ में आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अनग्रुप किया और ये बाकी हमने क्या कर दिया इसको, ओहो, बाकी जितना भी टेक्स्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया और टाइटल को हमने पकड़ा और इसका साइज हमने कम कर दिया। ठीक है, 30% ऑफ, 30% और हमने कर दिया इसको ऑफ। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। बोल्ड कर दिया इसको, इसको भी हमें बोल्ड कर दिया। लाइन स्पेसिंग आपने बढ़ा दी, ये देखो। बिल्कुल ऐड एनिमेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओहो, तो हमने ये वाला लिया और इसको नीचे कर दिया, साइज थोड़ा सा इसको कम कर दिया। ये देखो, यहाँ पे इसके रेडियस वगैरह को भी हम कर सकते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे क्या फ़ोन आइकन है, अब यहाँ पे हम आते हैं फ़ोन आइकन, आ गया ये, और यहाँ पे ये आपका फ़ोन आइकन आ गया। इसको आपने साइज़ को कम किया, थोड़ा सा और कम करेंगे मज़ीद। सही है, एक आप लाइन ले लेंगे, मैंने यहाँ पे कहा लाइन, ये लाइन आ गया आपका। सीधे इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, लाइन को हमने थोड़ा सा कम कर दिया।
वाइट, इसको भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। लाइन को भी हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से आगे हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर लिख दिया। +923434192648। देख रहे हैं आप? तो अब मैं इसके ऊपर एक एक करके एनिमेशन भी लगा सकता हूँ, मैं एक एक करके एनिमेशन भी लगा सकता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, टॉप पे ले जाता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम यूज़ हो। मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी आ रही। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये शेप है, ठीक है। तो मैंने शेप के ऊपर क्लिक किया, एनिमेशन पे आता हूँ और यहाँ पे ये देखो मैंने इसको क्या कर दिया, पॉप ड्रिफ्ट। ये पेन मैंने लगा दी। पेन लगाने के बाद मैंने कहा भाई उसके बाद क्या है, तस्वीर आए, ठीक है। टम्बल आ जाए, उसके बाद ये वाली शेप आए 30% डिस्काउंट वाली, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको मैंने कह दिया फेड और इसी तरह से इसको भी हमने कह दिया। तो अब ये देखिए अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखो तो ये आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ऐड एनिमेशन का, यहाँ पे आप आओगे ना, ये देखो आप जिसके ऊपर एनिमेशन लगानी है आपने उसको सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में आओगे और यहाँ पे आकर से एनिमेशन आ रही हैं। आप अपनी मर्जी से कोई आप एनिमेशन नहीं ऐड कर सकते। ये एलिमेंट एनिमेशन है और ये पेज एनिमेशन है। तो पूरे पेज पे लगानी है तो पूरे पेज पे आप लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पूरे पेज के ऊपर एक साथ लगा दी। अब ये देखो ये इस तरह से आएगी, ये देखो, ठीक है। ठीक है, ये देखो तो ये चीज़ आप यहाँ पे आओगे शेयर के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आओगे शेयर के ऊपर और यहाँ पे आगे सारा डाउनलोड। और डाउनलोड पे आने के बाद आपने इसको MP4 में डाउनलोड करना है, JPEG में डाउनलोड करना है, PNG में डाउनलोड करना है या जिफ में डाउनलोड करना है। तो आप जिसमें चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जिसमें चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। MP4 में वीडियो में होगा, जिफ में आपको ऐसा एनिमेशन आएगी, JPEG में आपके पास एनिमेशन शो नहीं होगी। अगर ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये तमाम पेजेस को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अच्छा ये चीज़ है। अब ये देखो मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरे पास वीडियो आ रही है। मैं यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखें डाउनलोड MP4,
इसने क्या कर दिया मेरे पास डाउनलोड। अब मैं इसको अब किसी भी अपने स्टेटस पे लगा सकता हूँ, किसी भी वीडियो पे लगा सकता हूँ। जब भी मैं लगाऊंगा तो मेरे पास ये इसी तरह से एनिमेशन तरह शो करेगा। अच्छा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, जेपैग में डाउनलोड कर लूँ। अब जेपैग के अंदर आपके पास जो वो आपने एनिमेशन लगाई हुई वो आपकी काम नहीं करेंगी, वो आपकी काम नहीं करेंगी। इसी तरह तीसरा जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आपके पास आ रहा होता है जिफ का। अब जिफ के अंदर क्या होगा, ये एनिमेट तो करेगी लेकिन आपके पास वो शो नहीं करेगी। ये देखिए, मैंने इसको प्ले किया, ये देखें ये आपकी आ रही है। मैं इसको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो मेरे पास, ये देखो वीडियो प्ले होगी, ये देखो वीडियो क्या होगी आपकी प्ले होगी, ये देखो। और इसी तरह से जिफ भी क्या होगी आपकी एनिमेट होगी, जिफ भी। ये आपका जिफ की आ रही है। जी बिल्कुल, ऑडियो भी लगा सकते हैं इसके अंदर हम। इसके अंदर हम ऑडियो भी लगा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से कोई भी 5 डिज़ाइन हमें बना के सेंड करने हैं, ठीक है। कोई भी आपने 5 डिज़ाइन बना के आप सेंड करेंगे गूगल क्लासरूम के पर, ठीक है। जो आपको समझ में आते हैं, बहुत अच्छे से आपने डिज़ाइन बनाने हैं। जिसका सबसे अच्छा डिज़ाइन होगा उसका हम इस ग्रुप के अंदर शेयर भी करेंगे, ठीक है। ये जिस ग्रुप के अंदर आपकी क्लास होती है, इस ग्रुप के अंदर हम उन स्टूडेंट्स का शेयर भी करें, उन स्टूडेंट्स की पोस्ट शेयर करेंगे जिनका सबसे अच्छा होगा। तो अब आप देख लें, आप इसी तरह से ईद के ऊपर कोई बना सकते हो, इसी तरह से आप कोई फूड से रिलेटेड आप बना सकते हो। इसी तरह से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने 5 डिज़ाइन बनाने, जी बिल्कुल 5 डिज़ाइन बनाने। जिसके सबसे अच्छे डिज़ाइन होंगे उसके इस ग्रुप के ऊपर, जिस ग्रुप के ऊपर आप क्लास होती है इस ग्रुप के ऊपर उनके हम पोस्ट शेयर करेंगे। अगली क्लास कब होगी, अगली क्लास फ्राइडे को होगी, ठीक है। अगली क्लास आपकी फ्राइडे को होगी, ठीक है। 5 डिज़ाइन आपने बनाई, कोई चीज़ समझ में ना आए आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें, देन हम क्लास फाइंड अप करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, देन हम अपनी क्लास वाइंड अप करें। चले अटेंडेंस मार्क करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में बात होगी आपसे। और आपने 5 डिज़ाइन बना के हमें क्या करने हैं, सेंड करने हैं क्लासरूम के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफिज़। निगहबान, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।